योर टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले साल में कम से कम 1000% की रैली दे चुकी है और साथ ही साथ अभी भी कंपनी में काफ़ी हद तक बहुत ही पोटेंशियल बाकी है। सबएक्स लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। इसके क्वार्टर 4 रिजल्ट्स और रिजल्ट एनालिसिस हमने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया था जिस दिन ही लॉन्च हुआ था। साथ ही साथ अब हम बात करने वाले कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो अगले दिन आई थी। तो उसके बाद आज हम पहली बार वीडियो लेकर आ रहे हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बट उनको ये पता नहीं है कि बिजनेस क्या करती है कंपनी, और सबएक्स लिमिटेड ने अब फ्यूचर प्लान क्या है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किए हैं ड्यूरिंग दिस ईयर, और कंपनी की मैनेजमेंट टीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स और रिजल्ट्स एनालिसिस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप दूसरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हमने बात की है कि क्वार्टर 4 रिजल्ट्स में किस तरीके से कंपनी ने काम किया है। आज हम बात करने वाले कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में कि कंपनी क्या करती है। और पहले एक और वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया था, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब हम शुरुआत करते हैं कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस से। तो कंपनी इज़ ए पायोनियर इन इनेबलिंग द डिजिटल ट्रस्ट फॉर द बिजनेसेस ग्लोबली। तो आपको मैं बता दूं डिजिटल ट्रस्ट में क्या क्या आता है। तो डिजिटल ट्रस्ट इंक्लूड करता है प्राइवेसी, सिक्योरिटी, रिस्क मिटिगेशन, आइडेंटिटी, इंटेलिजेंस टू इनेबल ट्रस्ट अक्रॉस पीपल, प्रोसेस एंड सिस्टम। मतलब कि एक डिजिटल स्पेस में अगर कोई भी चीज़ होती है जिनकी सिक्योरिटी मेंटेन कैसे करनी है, साथ ही साथ आइडेंटिटी, और उसमें उनको वहाँ पर हर तरीके की रिस्क मिटिगेशन से बचाना इज़ लाइक डिजिटल ट्रस्ट। और ये एक अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत ट्रिकी काम है। और साथ ही साथ अब इसमें डेटा एनालिटिक्स, आईओटी, रेवेन्यू एश्योरेंस, फ्रॉड मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज भी आ गई है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स में, आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें शामिल है। रेवेन्यू एश्योरेंस, नेटवर्क एनालिटिक्स, और ये नेटवर्क एनालिटिक्स और इस तरीके की बिग डेटा एनालिटिक्स में कंपनी काफ़ी हद तक घुस चुकी है, जो काफ़ी बढ़िया है क्योंकि ये पूरा फ्यूचरिस्टिक काम है। आज हमें एनालिटिक्स की इतनी अहमियत धीरे धीरे जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उन्हें समझ में आ रही है और धीरे धीरे ये चीज़ें नीचे भी एस्केलेट हो रही है। और जब ये एमएसएमई और ये सारे लोग जब इस पे काम करेंगे तो आप सोचो कितना बड़ा मार्केट है। अभी अभी अगर मैं आपको बताऊंगा मार्केट शेयर की भी हम बात करेंगे, मार्केट साइज़ की भी बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या कंपनी काम करती है। फ्रॉड मैनेजमेंट हो गया, आइडेंटिटी एनालिटिक्स हो गया, पार्टनर इकोसिस्टम, आईओटी, सिक्योरिटी, एनालिटिक्स, सेंटर ऑफ ट्रस्ट, एनोमली डिटेक्शन, ऑगमेंटेड एनालिटिक्स। तो इसमें इनका जो मेन मकसद है और मेन बिजनेस का जो पूरा जो एरिया है उसमें आता है कि हम किस तरीके से कोई भी चीज़ गलत हो रही है पूरी प्रोसेस में, पूरे सिस्टम में, तो उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना और साथ ही साथ ये बताना कि कहाँ पे प्राइवेसी, कहाँ पे सिक्योरिटी और किस तरीके से चीज़ें हो रही है उसको यहाँ पर पकड़ना। और साथ ही साथ ये जो पूरी कंपनी है वो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। कोई भी एक प्रमोटर नहीं है, सिंगल प्रमोटर, क्योंकि जो पहले प्रमोटर्स थे उन्होंने जो कंपनी के साथ किया वो सब खत्म हो चुका है। अब भी पूरी एक जो कंपनी प्रमोटर ओन्ड नहीं होने के बावजूद प्रोफेशनली ओन्ड है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोफेशनल ही मैनेज्ड करते हैं। इसके अलावा कंपनी में हम बात करेंगे एक्सपीरियंस्ड सेकेंड इन लाइन मैनेजमेंट टीम भी है जो इसे सपोर्ट करती है और बेस प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं कंपनी के नंबर कितने तगड़े आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 100%, 119% से ग्रो के 517 मिलियन हो चुका है। रेवेन्यू की बात करें तो 3720 मिलियन का, जो कि 2% अप है। और मार्जिन आप देख सकते हैं 26.5% के डिसेंट मार्जिन इस कंपनी ने इस फेज में दिए हैं। आज अगर हम बात करते हैं सबएक्स की तो 1994 में ही कंपनी एस्टेब्लिश हो गई थी, बट जब से 2008 का रिसेशन आया था उसके बाद से कंपनी लगातार एक फ्लैट ट्रेड हो रही था। बट जब से कोरोना आया है वापस से कंपनी ने एक उछाल देखा है और साथ ही साथ कंपनी का जो पूरा टर्न अराउंड है और कैपिटल रिडक्शन की प्रोसेस खत्म हो चुकी है। तो अब पूरी कंपनी वापस टर्न अराउंड हो चुकी है और आपके कई आर्टिकल मिल जाएंगे सबएक्स के ऊपर जो ये बताएंगे कि कंपनी ने टर्न अराउंड कैसे किया है। बट आज हम बात करने वाले हैं कंपनी अभी किस तरीके से काम कर रही है। 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। आप देख सकते हैं 300 से ज़्यादा ग्लोबल इंस्टॉलेशन कंपनी ने ऑलरेडी किया हुआ है। 90+ कंट्रीज़ में कंपनी काम करती है। 200 से ज़्यादा कंपनी के ग्लोबल कस्टमर्स हैं। 35 से भी ज़्यादा कंपनी को इंडस्ट्री अवार्ड मिल चुके हैं, क्योंकि कंपनी अपने आप में पायोनियर है और अपने आप में एक 25 ईयर का एक्सीलेंस अलग ही चीज़ होती है। $40 मिलियन की फाइनेंशियल ईयर 21 की ऑलरेडी ऑर्डर बुक कंपनी की है। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने कितनी तगड़ी ग्रोथ की है पिछले सालों में, और अब यहाँ से आगे कितने साल ये कंपनी सर्व करेगी वो आपको ज़रूरी से यहाँ पर देखना होगा। $3 मिलियन R&D न्यू स्पेंड जो नए एरियाज़ में स्पेंड कर रही है, तो वहाँ से भी नए नए विजन्स यहाँ पर निकल के आते हैं, क्योंकि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो काफ़ी तगड़ा है और वो चेंज होने के बाद विनोद कुमार ने जिस तरीके से कंपनी को संभाला है वो काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा अगर हम विजन स्टेटमेंट की बात करें
तो अनलॉकिंग पॉसिबिलिटी, क्योंकि इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो इस तरीके से काम करता है कि जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उन्हें आइडेंटिफाई करना और उस पर काम करना कि वो किस तरीके से कंपनी के लिए यूजेबल है और कंपनी उससे उसमें किस तरीके से कस्टमर को सर्व कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी को एक नया इन्हेंसमेंट देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के होराइजन की, 3 होराइजन स्ट्रेटेजी कंपनी जिस पे काम करती है, जिसमें कि कोर एरियाज पे, इमीडिएट ग्रोथ पे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे। तो कोर एरियाज की अगर मैं बात करूँ, जिस पे जो कंपनी का मेन पर्पज़, 3 पर्पज़ में इमीडिएट ग्रोथ है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कंपनी ने अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हाइपर सेंस, जिसके ऊपर हम आगे आने वाली वीडियो आगे पार्ट में बात करेंगे, और एक आईडी सेंट्रल है। वहीं अगर ग्रोथ इन न्यू एरियाज है, जो नई बिल्कुल नई चीज़ें आ रही है, आईओटी सिक्योरिटी और एनालिटिक्स ट्रस्ट, एनालिटिक्स सेंटर ऑफ ट्रस्ट। आईओटी सिक्योरिटी जिसे पता नहीं है, आईओटी क्या होता है, एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैं बताऊं तो आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर हम किसी भी चीज़ को जो हम लोकली करते हैं उसे अगर हम इंटरनेट के थ्रू रूट कर दें तो जो चीज़ें निकल के आती है उसे बोलते हैं आईओटी। जैसे कि अगर एलेक्सा क्या करती है, हम बोलते हैं उसको गाना बता, तो हम पहले गूगल में जाके वहाँ पे टाइप करते थे तब आता था। आज हम बोलते हैं और वो इंटरनेट वो चीज़ें कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे लॉक लगाना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू रूट करने लग गए हैं। मोबाइल में एप्लीकेशन आती है जिसके थ्रू हम रूट करने लग गए हैं। वहीं कोर एरियाज़ की बात करें, जिसमें इंक्लूड करता है रेवेन्यू एश्योरेंस, फ्रॉड मैनेजमेंट, नेटवर्क एनालिटिक्स, पार्टनर इकोसिस्टम मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे कंपनी फोकस्ड है और सारी चीज़ों पे कंपनी ने तगड़ा काम किया है। इसके अलावा कंपनी की आप देख सकते हैं ये ग्रोथ इनेबलर है, स्ट्रेटेजिक, बाइंडिंग, फाउंडेशनल। इससे ज़्यादा अपन को फर्क नहीं पड़ता है, अपन को ये देखना है मार्केट साइज क्या है। मार्केट साइज आप देख सकते हैं $500 बिलियन की मार्केट साइज कंपनी ने शो की है, जिसमें सबसे बड़ा मार्केट साइज है आपको मैं बता दूं वो है BFSI, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इसके अलावा अगर हम ऑयल गैस की बात करें तो $122 बिलियन का मार्केट साइज यहाँ पर निकल के आता है। ई कॉमर्स $15 बिलियन, टेलीकॉम $10 बिलियन, हेल्थ केयर $65 बिलियन और मैन्युफैक्चरिंग। तो आप देख सकते हैं सबके CAGR भी कितने तगड़े हैं। और यहाँ पर ये सारी इंडस्ट्री है जहाँ पर कंपनी का मार्केट, आप कह सकते हैं एनालिटिक्स का मार्केट है, और वो कंपनी अपने आप में सर्व कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को सर्व कर सकते हैं उसके हिसाब से मॉडिफाई कर करके। तो यहाँ पर अब इस सेक्टर में मेरे को लगता है एनालिटिक्स जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, वो ये सेक्टर कहीं ना कहीं एक है जो वहाँ पर ग्रोथ और आती हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो नया प्लेटफॉर्म कंपनी ने लॉन्च किया था, हाइपर सेंस प्लेटफॉर्म, उसमें अगर हम बात करें तो कंपनी नो कोड AI, इसमें पूरी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML की जो वर्किंग होती है, मतलब मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें कोई भी कोड नहीं लिखा गया है। वाइडन्स एक्सेसिबिलिटी टू AI एंड डेटा साइंस टू एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन विद कोडलेस AI, मतलब कि जो AI यूजर इंटरफेस और एप्लीकेशन इंटरफेस बनाया गया उसमें कोई भी कोड नहीं लिखा गया, तो अगर किसी को कोड नहीं भी आता है तो भी वो इससे यूज कर सके। इसके अलावा यूनिफाइड सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन डेटा एनालिटिक्स की कैपेबिलिटी वहाँ पर होगी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फुल्ली कंपोजेबल है कि प्लग एंड पे कैपेबिलिटी, API, फाइल्स, डेटाबेस और स्ट्रीमिंग ऑप्शन का वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। वहीं अभी नए कंपनी ने सपोर्ट हॉट, वार्म और कोल्ड डेटा एनालिटिक्स जो स्ट्रीमिंग से रिलेटेड होते हैं वो भी है। और आपको पता है इंडिया में और वर्ल्ड में स्ट्रीमिंग का कितना जोर बढ़ चुका है और कितनी चीज़ें हैं जो आजकल ऑनलाइन हो चुकी है। और ये जो चीज़ है वो पूरी इलास्टिक और स्केलेबल है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नीड को सर्व कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो कितना तगड़ा है, और डेटा एनालिटिक्स की जिस तरीके की नीड बढ़ रही है वो ये नेक्स्ट जनरेशन डेटा एनालिटिक्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, जो चेंज करेगा पूरी इनकी जो ऑर्डर बुक है उसको। अब आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो ये हमने देख रहे हैं कि कंपनी क्या सोचती है इसके बारे में, कंपनी का क्या बोलना है। तो कंपनी पूरे वर्ल्ड में डिजिटल ट्रस्ट के स्पेस में लीडर मानी जाती है, और साथ ही साथ हेल्प करती है बिजनेस को डिजिटल ट्रस्ट मेंटेन करने में, और वो उनको कंपिटेटिव एडवांटेज देता है, चाहे वो आईओटी सिक्योरिटी बेस हो। और आईओटी सिक्योरिटी मार्केट की अगर हम बात करें तो $4.5 बिलियन का मार्केट बनने वाला है फाइनेंशियल ईयर 22 तक। तो ये ग्रोथ हैक्स आपको बाद में काम आएगी जब आप देखते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट होराइजन और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तो सब के बढ़ने के पीछे 1000% बढ़ने के पीछे का जो ग्रोथ है वो ये है, ये सारे रीजंस है। और इसके साथ साथ ही अब कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और आगे की जो अपॉर्चुनिटी को सर्व कर रही है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी आने वाले सालों में काम करेगी। इसके अलावा वर्चुअल स्टार्टअप को हेल्प करना, स्टिकी रेवेन्यू मॉडल है, क्योंकि 60% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है वो यहाँ पर 98% कस्टमर रिटेंशन और 60% रेवेन्यू
जो है रिकरिंग है, मतलब कि बार बार आएगा। तो रेवेन्यू की यहाँ पे कोई भी आपको लगता है नहीं है कि झंझट होने वाली है, क्योंकि कस्टमर रिटेंशन भी हाई लेवल पे है, 98% से ज़्यादा कस्टमर रिटेंशन कर रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल ट्रस्ट, AI ML, ऑगमेंटेड एनालिटिक्स, डीप लर्निंग बेस्ड एनोमली डिटेक्शन, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम को पूरी तरीके से चेंज कर देगी। हाइपर सेंस जिस तरीके से काम कर रहा है, सिक्योरिटी एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो मॉडल है वो कम्प्लीटली आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन वाला डेटा एनालिटिक्स है, जो आपके आने वाले समय में पूरी तरीके से चीज़ों को चेंज कर सकने का रखता है ख्याल। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी का जो कैपिटल रिडक्शन प्रोसेस है वो खत्म हो चुकी है, तो अब बैलेंस शीट बिल्कुल लगभग साफ हो चुकी है। इसके अलावा प्रोडक्ट लॉन्च है, जैसे कि पार्टनर इकोसिस्टम मैनेजमेंट टू हेल्प CSP टू एक्सिलरेट डिजिटल सर्विस पोर्टफोलियो एक्सपेंशन, तो ये सारी चीज़ें भी आई है नई नई। कोर प्रोडक्ट विंस में अगर हम बात करें तो सऊदी टेलीकॉम कंपनी के साथ हमने इंटीग्रेट कर दिया है रेवेन्यू एश्योरेंस फ्रॉड मैनेजमेंट, तो ये बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है सऊदी अरेबिया में। उसके साथ है टेलीफोनिका के साथ लेटेस्ट वर्जन फ्रॉड मैनेजमेंट यहाँ पर डिप्लॉय किया है। Tier 1 नॉर्थ अमेरिकन ऑपरेटर फॉर पार्टनर इकोसिस्टम मैनेजमेंट, Tier 1 APSE ऑपरेटर फॉर बिजनेस अश्योरेंस। न्यू एरियाज विंस की अगर हम बात करें तो और यहाँ पर कितनी सारी यहाँ पर डील्स इनमें मिली है, जैसे अफ्रीका रेगुलेटर फॉर कैपेसिटी मैनेजमेंट, APSE ऑपरेटर फॉर ID सेंट्रल्स, लीडिंग मोबाइल लेंडिंग प्लेटफॉर्म में यहाँ पर यूज़ किया है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट पोर्टफोलियो में सुबेक्स सिक्योर करके कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो ये देख सकते हैं आप। और इसके अलावा भी अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें, गार्टनर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड इम्पैक्ट रडार फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हर जगह आप देख सकते हैं AI और ML का नीड किस तरीके से बढ़ रही है, और उसके लिए आप देख सकते हैं सबेक्स इज द ओनली पायनियर इन इंडियन स्पेस। तो इंडियन स्पेस में हमारे पास सबेक्स के अलावा और कोई कंपनी ही नहीं है, और साथ ही साथ इनकी जो पार्टनरशिप है आप वो देख सकते हैं वर्ल्ड की लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज के साथ है। और साथ ही साथ अभी आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा ने भी इनके साथ पार्टनरशिप की है कि ब्लॉकचेन बेस्ड सोल्यूशन फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करने के लिए। स्काईलैब ने इनके साथ पार्टनरशिप की है शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। ओरेन अलायंस में इनका पार्टिसिपेशन हो सका है ताकि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। तो आप देख सकते हैं 4 इतने बड़े अनाउंसमेंट हैं जो आपको सपोर्ट देते हैं आने वाले साल के लिए, आने वाले क्वार्टर के लिए। तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ नज़र आते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में कितने हाइस को टच कर सकती है। क्वार्टरली फाइनेंशियल डेटा अगर हम बात करें तो मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, जो है एक तो EBITDA 13% अप, 13% और Q1Q अगर बेसिस पे बात करें EBITDA मार्जिन 24.1% का है, और ये 240 बेसिस पॉइंट्स अप है। तो आप देख सकते हैं कितनी ग्रोथ कंपनी में पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में आने वाला है। और ये देख सकते हैं आप डबल हो चुका है लगभग, EPS 0.16 से 0.29। अगर हम बात करें क्वार्टर अगेंस्ट Q3, और अगर हम बात करते हैं Q4 जो था वो थोड़ा हाई लेवल पर था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट की, तो कंपनी के मैनेजमेंट में हम आ जाते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट यहाँ पर ये रहा, विनोद कुमार। और उससे पहले हम दिखाता हूँ आपको इनके कस्टमर, तो 200 प्लस इनके ग्लोबल कस्टमर है, और 300 प्लस इंस्टॉलेशन और 90 प्लस कंट्रीज हैं। और उसमें आप देखेंगे सबसे बड़े कस्टमर है कंपनी के टेलीकॉम इंडस्ट्री। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जियो से लेके एयरटेल से लेके वोडाफोन आइडिया से लेके, और बहुत सारी कंपनी के बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं बिजनेसेस में यहाँ पर यूज़ लिए जा सकते हैं, जिसके बारे में हमने और पहले भी बात की थी। इसके अलावा अमेरिका में भी बहुत सारी कंपनीज में इनका प्रोडक्ट जाता है, और आउट ऑफ इंडिया इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, तो आप वो देख सकते हैं जो काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा विनोद कुमार की अगर हम बात करें, जो CEO और MD हैं कंपनी के, जिन्होंने पूरा गेम चेंज किया है सबेक्स के लिए, तो ये रिस्पॉन्सिबल है लीडिंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के लिए कंपनी के, और साथ ही साथ एक राइट कल्चर और टैलेंट डेवलपमेंट के लिए, जो कि उन्होंने की पूरी तरह से जो सबेक्स है उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड दीज इनिशिएटिव इन द टर्न हेल्प सबेक्स इमर्ज एज ए ग्लोबल लीडर इन रेवेन्यू मैनेजमेंट स्पेस। और साथ ही साथ शंकर रोडम, सुरेश चितांडा, तो ये सारे लोगों ने पूरी तरीके से इस कंपनी को नया फॉर्मुलेशन दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब इसका हम थोड़ा सा और फंडामेंटल एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट आपको मैं दिखाने वाला हूं, जिससे कि आपको हेल्प होगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इन्वेस्टमेंट होराइजन लेने में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बैलेंस शीट है, मार्च 2021 की बैलेंस शीट आप देख सकते हैं। बोरोइंग्स आप देख सकते हैं किस तरीके से कम हुई है, ड्रास्टिकली यहाँ पर रिड्यूस हुई है। मार्च 2019 में 0 हो गई, और अभी केवल मात्र 26 करोड़ की यहाँ पर कंपनी की बोरोइंग्स है। तो ये बोरोइंग्स लगातार कम होती जा रही है। कंपनी की पूरी जो कैपिटल रिडक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर सही हो गई है। आप देख सकते हैं 562 से शेयर कैपिटल है वो मात्र 281 रह गया है, और इसके कारण जो ये जो पूरी कंपनी के ऊपर जो बोरिंग थी और लाइबिलिटीज थी उनको हटा दिया है कंपनी ने, और पूरी बैलेंस शीट है वो सही हो चुकी है। और साथ ही साथ अब आप देख सकते हैं कि कंपनी पूरी टर्न अराउंड फेज में काम कर रही है, और
अब आपको यहाँ पर आने वाले साल में और आने वाले क्वार्टर्स में आप देख सकते हैं कैश फ्लो भी अब पॉजिटिव हो चुका है। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा कम हुआ है जून 20 के कंपैरिजन में, बट आप देखेंगे तो ओवरऑल लेवल पे जो इनकी जो पूरी रेंज है वो अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 37% था, 33% था, अभी तो 24% है। जब भी हम इतना प्रॉफिट देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब ये वापस ऑपरेटिंग मार्जिन इतने पे काम करेगा, क्योंकि हाइपरसेंस बनाने में एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा इनकर हुई और उसके कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं जो थोड़े बड़े हुए हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर आने वाले कुछ समय में इस एम्प्लॉय कॉस्ट को और इन सब चीज़ों को अगर मैनेज करती है तो यहाँ पर आने वाले टाइम में ईपीएस को ये डबल और ट्रिपल कर सकती है। इतनी कंपनी में कैपेबिलिटी है और इतनी फ्यूचर ग्रोथ कंपनी में अगर अभी बाकी है। और इतना कोई आप देख सकते हैं हर चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का 10 रुपये से अभी 60 रुपये तक का आप सफ़र यहाँ पर देख सकते हैं। करीबन 60 रुपये 55 रुपये के करीब कंपनी काम ट्रेड कर रही है अभी। और यहाँ से पोटेंशियल कंपनी का काफ़ी हद तक बढ़ गया है, जिसका टारगेट प्राइस अभी हम बताएंगे। उससे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि पूरी जो कंपनी है वो आप कह सकते हैं पब्लिकली ओन्ड है। आप देख सकते हैं पूरी कंपनी लगभग पब्लिकली ओन्ड है। 0.01% है जो FII है, DII भी 0.03 है। तो बाकी सारी जो है वो पूरा पब्लिक का फेद है जो इस कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कौन कॉल में भी कंपनी ने काफ़ी बढ़िया हाईलाइट्स दिए हैं। और अगर आपको कौन कॉल से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमने कौन कॉल के पूरे हाईलाइट्स डाले हुए हैं। और ये टेलीकॉम ग्रुप का एक पायोनियर माना जाता है और वहाँ से ही काफ़ी हद तक इनकी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब हम अगर टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुकी है। 1000% से भी ज़्यादा कंपनी ने इस साल रिटर्न दिया है। तो अब यहाँ से अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कंपनी अभी 50 से 60 रुपये के बीच में लगभग ट्रेड करती है। और अगर आप इस रेंज में अगर शेयर खरीदते हैं तो मेरा मानना है कि Q1 कंपनी का अच्छा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी पार्टनरशिप हुई है। Q2 और ये पूरा साल फाइनेंशियल ईयर जो 21 है, 21-22 वो कंपनी के लिए ग्रोथ का साल होने वाला है। तो Q1 के लिए अगर हम टारगेट प्राइस बताएं तो टारगेट प्राइस होगी 75 रुपीज़ की। और फिर यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखनी होगी, जो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। अगर चेंज नहीं हो रहे हैं और कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रही है तो मार्जिन सुधरने चाहिए। अगर नहीं सुधर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंसर्न का विषय यहाँ पर कंपनी बनाती है। तो पहला टारगेट हमारा होगा 75 का, टारगेट 2 होगा 90 रुपीज़ का, टारगेट ₹90 का होगा। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अगर हम बात करें तो 100 रुपये और 100+ का टारगेट होगा, जिसके ऊपर हम और लेटेस्ट वीडियो लेकर आएंगे जो पता करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें मूवमेंट चेंज होते हैं वो आपको जानना जरूरी है, और साथ ही साथ कंपनी किस तरह से अपडेट कर रही है खुद को वो भी जानना जरूरी है। और उसी के लिए अभी पूरे ईयर का टारगेट देना मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं है। और Q1 और Q2 में अगर ये इतनी ग्रोथ कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं आपके लिए काफ़ी हद तक रिटर्न बन जाएगा। 60 से 75 रुपये का आप देख सकते हैं रिटर्न कितना होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ आने वाली है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। कंपनी नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, कंपनी ने नई डील्स भी की और इस साल भी नई डील्स आने की संभावना है। तो आपको डील्स पे और न्यूज़ अगर आपको देखनी है तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये सारी अपडेट्स हम पहले ही दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीट द स्ट्रीट, आपको केवल सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके और वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स एक साथ एक जगह मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स एक साथ एक जगह मिल जाती है। साथ ही साथ आपको रिपोर्ट्स भी देखने को मिल जाती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर। और इसके अलावा आपको CNBC के कोई भी अपडेट्स होते हैं वो सारे लाइव यहाँ पे अपडेट्स आ जाते हैं। तो आपको कुछ भी चीज़ आपको अलग अलग जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको एक ही साथ मिल जाएगी। वीडियोज़ देखने हैं तो वीडियोज़ मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको Q4 के रिजल्ट्स, भारती का कौन कॉल एनालिसिस, तो सारी चीज़ें कौन कौन से रिलेटेड है वो आपको वहाँ मिल जाएगी। थोड़ा सा आप खुद भी मेहनत करें और पढ़ें ताकि आपको कंपनी का थोड़ा बड़ा होराइजन मिले। हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करके बताते हैं ताकि आपको उसमें हेल्प हो सके। फास्टेस्ट आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें समझ में आ सकें। और इसी कारण वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें लोगों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की और बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आप देखने को मिल जाएगी। और कहीं बहुत सारे ग्रोथ स्टॉक्स और ब्रेकआउट स्टॉक्स हमने दिए हुए हैं, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। Q4 फंडामेंटल एनालिसिस बाय बीट द स्ट्रीट का हमारा पूरा एक प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने करीबन 100 कंपनीज़ के ऊपर बात की है और बताया है कि Q4 एनालिसिस किस तरह से उन्हें चेंज कर सकता है।
सबएक्स के ऊपर हमने पिछले 2 साल पहले ही वीडियो पिछले 2 क्वार्टर पहले ही वीडियो बना दी थी, और जिन्होंने उस प्राइस पे लिया है आज उनके पास करीबन 100% से भी ज़्यादा का गेन है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनीज चेंज हो रही है और कितनी खतरनाक ग्रोथ कंपनी में दिख रही है डिजिटल बिजनेस में। इसके अलावा तानला प्लेटफॉर्म और रूट मोबाइल अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी हद तक लोगों का सही रिस्पॉन्स उस पर आया हुआ है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।